तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है प्रकाश। और तो आज को हम लोग बात करने वाले हैं। ये इंसिडेंट पिछले साल का है। पिछले साल जब एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, जिसको लाहौर में जिसको गोली मार दिया गया। उसका नाम था परमजीत सिंह पंजवार। तो ये वाला बात उस टाइम में हुआ था, तो उस टाइम में सब कोई बोलता था कि ये एक अननोन आदमी कोई इसको गोली मार दिया है, कोई अननोन किल्ड बाय अननोन गनमैन। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो इसके बारे में रिसेंटली नहीं, कल को एक गार्जियन द गार्जियन एक यूके बेस्ड न्यूज़पेपर है। वो एक ठो रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें इंडिया का वो बोल रहा है कि इंडिया बाहर का जो आदमी लोग को फॉरेन सॉइल में इंडिया का एनिमी को मार रहा है बहुत ज्यादा। सारा को मारा। वो 20 जन को एटलीस्ट 20 किलिंग्स किया है, वो बोला गया है गार्जियन का न्यूज़पेपर में। तो ये वाला उसमें से एक तो इंसिडेंट है। उसमें उन्होंने करीब 5-6 इंसिडेंट को बोला है। तो उनमें से मैंने वो पूरा न्यूज़पेपर को पढ़ा, तो इसमें से ये वाला सबसे मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, सबसे मस्त लगा। तो इसी के बारे में आप आपके लिए ये वीडियो के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो परमजीत सिंह पंजवार जो था, ये एक खालिस्तानी टेररिस्ट था। और लास्ट ईयर मई का महीना में, शायद हम श्योर नहीं है मई का महीना को लेके, लेकिन लास्ट ईयर इसको कोई अननोन गनमैन ने मार दिया था। ठीक है। तो अब पाकिस्तानी एजेंसीज को जब पूछा गया, मतलब आपका द गार्जियन का जब रिपोर्टर्स जो इन्वेस्टिगेट जो कर रहे थे इस मैटर को लेके, उन्होंने जब पूछा पाकिस्तानी एजेंसीज को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो उन वो लोग बताए कि ये जो किलिंग था, ये एक रिलीजियस मेथड था। रिलीजियस मेथड मतलब क्या होता है? कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन का आदमी जब दूसरा रिलीजन का आदमी को मारता है, उनको मतलब भड़काया जाता है, उसको रेडिकलाइज किया जाता है कि उसको मारो, क्योंकि वो हम लोग के रिलीजन के अगेंस्ट में है। तो ये रिलीजियस मेथड होता है। तो वो बोला गया कि जो परमजीत सिंह पंजवार है, उनको जो मारने का जो मेथड था, वो रिलीजियस मेथड था। तो रिलीजियस मेथड था, तो अब इंडिया कैसे उसको यूटिलाइज करेगा? ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो मेरे को जब फर्स्ट टाइम जब हम पढ़े थे, तो मेरे को भी वही लगा था। ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वाला सब गार्जियन को वेबसाइट से हम कॉपी किए हैं। तो एक एज इट इज हम बता दे रहे हैं आपको गार्जियन को वेबसाइट का, हम अपने से कुछ यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। तो अभी आगे क्या होता है? वो जब गार्जियन का जब रिपोर्टर्स पूछते हैं कि पाकिस्तान का इंटेलिजेंस आदमी को कि क्या हुआ था, मैटर बताइए। तो वो लोग पहले बताते हैं कि इंडिया के जो एजेंट्स थे, वो सबसे पहले सोशल मीडिया का यूज करके आईएस के नेटवर्क्स पे इन्फिल्ट्रेट किए। मतलब क्या हुआ? वो खुद को आईएस के नेटवर्क्स में एंटर किए और खुद को एज ए रिक्रूटर वो शो किए कि हम लोग रिक्रूट करने वाले हैं। और वहां से कांटेक्ट किसको किया? तालिबान को। आप लोग को पता होगा तालिबान बहुत ज्यादा कांटेक्ट में है पाकिस्तान में, बहुत से ज्यादा एक्टिव है पाकिस्तान में भी। तो तालिबान को लोग कांटेक्ट किए कि हम लोग रिक्रूट करना चाहते हैं आदमी को, और हम लोग आईएस का आदमी है, मतलब इस्लामिक स्टेट के। उसके बाद वो लोग क्या करते थे, पाकिस्तान में रेडिकल आदमी बहुत है, रेडिकल रेडिकल आदमी बहुत ज्यादा है कि हम लोग मतलब वो लोग अपने रिलीजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन उनमें से एक को वो लोग रिक्रूट करते हैं। उसको बहुत ज्यादा बताते हैं कि हाँ, आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, आप ये एक रिलीजियस वार पे जाओगे, और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा फ्यूचर में। तो लेकिन ये सब आप तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना। आपको पहले अपना लॉयलिटी तो साबित करना पड़ेगा। लॉयलिटी साबित करने के लिए ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आप हम लोग का टीम में आ गए, पार्टी में आ गए, मतलब इस्लामिक स्टेट में ज्वाइन कर दिए, और आप बाहर का कोई इम्पोस्टर हो। अब हम लोग को पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से हो, और आप फिर हम लोग के अंदर का इन्फॉर्मेशन सारा अगर लीक कर दिए। तो लॉयलिटी तो आपको पहले साबित करना पड़ेगा ना, हर एक चीज में साबित करना पड़ता है लॉयलिटी। ऐसा नहीं है कि बस इसी में ही साबित करना पड़ता है। अब जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम आप कुछ जगह जो दोगे जॉब में, तो आपको एंट्रेंस तो देना पड़ेगा कि आप इनफ क्वालिफाइड हो कि नहीं। ऐसे तो नहीं मिलेगा ना। तो वही टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को मारना पड़ेगा एक जन को जान से। और आदमी हम बताएंगे कि हाँ, इसको मारना है बोल के। तो वो लोग आदमी बताते हैं उसको। तो आप लोग के माइंड में बहुत ज्यादा ये वाला बात आ रहा होगा कि तो इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इतना इजीली इन्फिल्ट्रेट कैसे कर गया इस्लामिक स्टेट के नेटवर्क्स में, और इतना अच्छा से उन लोग को प्रोसेस कैसे मालूम? तो ये मैटर भी गार्जियन में लिखा हुआ है कि जो इस्लामिक स्टेट जब अपना पीक पे था, तब इंडिया का जो स्टेट है केरला से, वहां से बहुत लोग गए थे अफगानिस्तान, इराक और सीरिया, ये सब जगह में बहुत जन गए थे लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट के लिए।
बट उसके बाद तो आप लोगों को पता है इस्लामिक स्टेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि यूएसए बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग कर चुका है, ट्रम्प भी जब थे तब बहुत ज़्यादा एक्शन लिए थे उनके अगेंस्ट में, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। अब वो लोग क्या सोचे कि वो लोग अभी वहाँ पे तो फँस गए, वहाँ पे जाके इराक में, इराक सीरिया में, तो अब वो लोग बॉम्बिंग हो रहा है ऊपर से अलग, तो अब वो लोग को रिटर्न आना है वापस इंडिया। तो उस टाइम में जब 2019 में, शायद आप लोगों में से किसी को याद रहेगा कि बहुत कोई बोल रहे थे कि नहीं, उनको वापस लेके मत आओ एकदम इंडिया में, वापस लाने से बहुत दिक्कत है, कि वो लोग गए क्यों यहाँ से, सबसे पहला बात वो लोग फिर अभी वापस क्यों आएंगे। लेकिन इंडिया ने बहुत कोई को रिटर्न आने का रिक्वेस्ट वो लोग एक्सेप्ट कर लिया, और उनसे इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़ना कैसे है, इस्लामिक स्टेट को स्टेट कैसे रिक्रूट करता है, सारा प्रोसेस, सारा डिटेल्स में उनसे पूछ लिया, पूछा और उनको पता चल गया। तो जिसके बाद क्या किया इंडियन स्टेट, वो उसके जरिए ही वो लोग बहुत इजीली इस्लामिक स्टेट के नेटवर्क्स में इन्फिल्ट्रेट कर पाए, और सारा प्रोसेस उनको पता चल पाया कि ये सब प्रोसेस कैसे कैरी आउट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो तो मार देता है वो परमजीत सिंह पंजवार को। फिर उसके बाद इधर इस्लामिक स्टेट तो था नहीं, इधर तो इंडियन आदमी था, ये तो डिस्कनेक्ट कर दिया उसका कॉल, मतलब उसका जो कनेक्शन था डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब उसको कर लिया पाकिस्तान आर्मी अरेस्ट। अब इसको ये क्या बोलता है वहां पे जाके, स्टेटमेंट क्या देता है कि आई वॉज वर्किंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पाकिस्तान तालिबान एफिलिएट बद्री 313 बटालियन। मतलब उसको क्या लग रहा था कि हम पाकिस्तान तालिबान के लिए काम कर रहे थे, और एक तो रिलीजियस वार के लिए हम, मतलब नॉन नॉन मतलब अपना रिलीजन का जो नहीं है उसका जान ले रहा था वो, ताकि वो कुछ आगे कर सके, एंड उसको प्रूव करना था अपने आप को, एंड हैड टू प्रूव हिमसेल्फ बाय किलिंग एन एनिमी ऑफ इस्लाम। मतलब उसको लगा था कि हाँ, हम प्रूव करेंगे किसी को मार के कि हाँ हम, मतलब एक आदमी को मारे हैं जो मतलब मेरा एनिमी था मेरे रिलीजन का। तो ये करता है वो। अब ये एक्चुअली एक सिंगल आदमी को मारना ये बड़ा बात नहीं है, ये बात है कि किसको मारा है वो मारा एक इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को, जो कि बहुत इजीली पाकिस्तान में जाकर रह रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा चीज बनता है, जिसको इंडिया कई सालों से उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इंडिया में उसके अगेंस्ट में कन्विक्शन हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान उसको शेल्टर देकर रखा था, उसको इसने मार दिया है। अब इंडिया के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गया है, एक तो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मर चुका है उधर में, और यहाँ पर आपका एक तो जो पोटेंशियल टेररिस्ट था, जो फ्यूचर में हो सकता था जाके बनेगा टेररिस्ट, तो वो उसको अरेस्ट भी करवा दिया है। तो अब ये सब जो हुआ, ये सब खत्म हो गया, ये बहुत अच्छा बात है। देखिए आपको वीडियो मजा आया होगा इसमें, और आखिरी में आपको एक तो वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ, और हमारे जो सबका फेवरेट है अजीत डोभाल सर, उन्हीं का वीडियो है, इसको देखिएगा। उस तरह ही मैसेज है। आपने कहा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, इसके बारे में अपने एक विचार हैं कि अगर कहीं से खतरा आ रहा था तो कर देना चाहिए था, देश को बचाना आवश्यक होता है। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा है, और हम उसका खतरे का मुकाबला वही करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निज स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे देखिए आप लोग देख रहे हैं कि अजीत डोभाल सर बोलते हैं कि हम अपने जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, और अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करेंगे। परमार्थ के लिए करेंगे मतलब सबके लिए करेंगे, सबका भलाई के लिए करेंगे। तो उस टाइम में अजीत डोभाल सर बाद में इंडिया को एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा था कि नहीं, वो ऐसा ही बोल दिया था, वैसा कुछ नहीं था, हम लोग का बाहर में करने का कुछ प्लानिंग नहीं था। लेकिन उस समय अजीत डोभाल सर ने इसका हिंट दे दिया था कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए, धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपना दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चल सके कि इंडिया के जो ये ब्रेवरी के बारे में। और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।